कि ये क्वेश्चंस तुमको जो है तैयार प्रिपेयर कर लोगे तो आपके एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक पीपीएफ है, वो अपनी पोजीशन से आगे चली जाए, राइट में चली जाए तो शिफ्ट कहलाएगा, लेफ्ट में चली जाए शिफ्ट कहलाएगा। समझ में आया? अभी इसमें डिटेल पे बात होगी, बस इतना समझिए शिफ्ट जो होता है वो राइट और लेफ्ट के उसमें डायरेक्शन में चलता है। और सुना बेटा, अगर यहाँ पे बटर 1 था और गन 20 था तो यहाँ 24 गन जाके यहाँ 2 बटर हो सकता था कि नहीं हो सकता था? बोलो तो पीपीएफ कब बढ़ी बेटा? इसी को बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। मतलब अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो जाए, सोचो एक ऐसी मशीन आ जाए जो पहले 10 यूनिट बनाता था, अब हम उसको चेंज करके एक ऐसी नई मशीन ले आए जो उतने ही खर्चे उतनी ही चीजों में 20 यूनिट बनाए, तो हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बोलो भैया हाँ या ना? बढ़ेगा। तो तुमने क्लासेस में लिखा भी था पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। किस कंडीशन में, वो भी समझाया था। कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो भी मैंने क्वेश्चन टाइम में आपको दिया है। तो सर अगर आप वीडियो को थॉरोली देखेंगे ना, पूरे क्लासेस को थॉरोली, कोई एक ऐसी टॉपिक नहीं है जो आपको छूटी हुई है, सब कुछ बताया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। तो फिर से एक बार हम क्लास 11th आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं। दैट इज अभी इंट्रोडक्शन क्लास का जो लास्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है? दैट इज अभी आज हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट और रोटेशन। एक बेहतरीन सा टॉपिक, शिफ्ट क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आज पढ़ेंगे। कैसे शिफ्ट होती है, कैसे रोटेट होती है। पीपीएफ पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना, पीपीएफ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीजें पढ़ी थी। तो बस बच्चे उसी चीज को आज कंटिन्यू करने के लिए हम जो है आ गए हैं अपनी नई क्लास के साथ। और ये हमारी जो नई क्लास है वो सर ये आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसी में जो है आपको मैं शिफ्ट, रोटेशन ये टॉपिक समझाएंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाएंगे खुद से कि ये क्वेश्चंस तुमको जो है तैयार प्रिपेयर कर लोगे तो आपके एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए सर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और जो है आगे पढ़ते हैं कैसे शिफ्ट, कैसे रोटेशन आएगी। क्लियर है? बढ़ा जाए? बोलिए, थम्स अप करिए जल्दी से। ओके क्लास, बढ़ते हैं आगे। चलिए तो चलिए क्लास आते हैं अपने जो है कि उस पे टॉपिक पे, दैट इज चेंज इन पीपीएफ हमें पढ़ना था। बच्चा क्या पढ़ना था? चेंज इन पीपीएफ। तो चेंज इन पीपीएफ जो है हमें पढ़ना था बच्चे। आप देखिए इसमें ध्यान से सुनना बेटा, चेंज इन पीपीएफ में हमें पढ़ना क्या क्या था। सबसे पहले चेंज इन पीपीएफ दो टाइप के होते हैं। चेंज इन पीपीएफ में एक होता है शिफ्ट इन पीपीएफ, दूसरा होता है रोटेट ऑफ पीपीएफ। पहला क्या होता है? शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। शिफ्ट ऑफ पीपीएफ मतलब देखो बच्चा, शिफ्ट और रोटेशन में डिफरेंस समझ लो, आधा काम तुम्हारा ऐसे ही खत्म। कैसे? जरा देखिएगा सर, कैसे ये जो है शिफ्ट और रोटेशन हमें पढ़ना है। जरा ध्यान से देखना क्लास, आपको मैं एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? देखिए क्लास, अगर मान लो कहीं भी लिखा है शिफ्ट, क्या लिखा है बेटा? शिफ्ट। और कहीं पे लिखा होता है रोटेशन, क्या लिखा रहता है? रोटेशन। ठीक है बच्चा, शिफ्ट का मतलब होता है, आप जैसे मान लो एक नॉर्मल सेंस में जब आप अपनी स्कूल की सीट पे बैठे हो, एक मान लो ये बेंच है, बेंच पे आप बैठे हो और आपको एक दोस्त आया और बोला भैया थोड़ा उधर हो, भैया थोड़ा उधर हो, भाई थोड़ा उधर हो। तो आप क्या करते हैं? ये अपनी पोजीशन छोड़ के यहां चले जाते हो। कहां चले जाते हो? बगल में हट जाते हो। तो शिफ्ट का मतलब होता है जब कभी भी आप अपनी इनिशियल पोजीशन, कौन सी पोजीशन बेटा? इनिशियल पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, दैट इज नोन एज शिफ्ट। समझ में आया? बस हम देखो, अब जैसे हम यहां खड़े हैं, ठीक है, यहां खड़े हैं ना, हम हट जाएं, लो क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। या हम चलो यहां सेंटर पे खड़े हैं, हम इधर हट जाएं, लो क्या हो गया? हम अपनी इनिशियल पोजीशन छोड़ दिए, दैट इज नोन एज शिफ्ट। मतलब समझे क्या? हम अपनी पोजीशन से हट गए, मतलब वहां से अब कोई लेना देना हमारा नहीं रहा उस पोजीशन से, तो वो कहलाएगा शिफ्ट। क्लियर है? बस देखो कितना आसान समझा। और रोटेशन क्या होता है भैया ना, अगर मान लो हम आगे आने लगे और अगर मान लो हम पीछे जाने लगे, ऐसे, फिर से समझना, आगे आ रहे हैं
और पीछे जा रहे हैं, मतलब उसी लाइन पे जहां पे हम खड़े थे उसी लाइन पे आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो सर वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज रोटेशन। मतलब हम उसी पे मूव कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। इसी को बोलते हैं शिफ्ट। समझ में आया? तो याद रखिएगा रोटेशन और शिफ्ट में क्या होता है, जब शिफ्ट का मतलब पूरी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो शिफ्ट कहलाती है, और रोटेशन में क्या कहलाती है, जब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से ही थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करते हैं। इसीलिए रोटेशन को जो है मूवमेंट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है? मूवमेंट। आप पढ़ोगे बेटा, जब आगे चैप्टर्स पढ़ोगे डिमांड उमांड, तो मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो उसमें जो है ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। क्लियर है? शिफ्ट और रोटेशन में डिफरेंस समझ में आया? चलिए अब जो है देखिएगा, अब ये चीज आपको समझ में बहुत जल्दी आएगी बेटा। ये देखो, अब जो है कि आप क्या देखें कि शिफ्ट जो होता है सर, शिफ्ट ऑफ पीपीसी, और दूसरा होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीएफ बोलो पीपीसी बोलो, बात एक ही है। तो वही वो बोला कि चेंज इन पीपीएफ जो है दो पार्ट में बनता है। दैट इज, एक बनता है चेंज का मतलब ही होता है बच्चा, देखो चेंज का मतलब ही होता है किधर को भी जा सकता है। क्या मतलब? किधर भी जा सकता है। तो चेंज जो है आपका दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट होता है चेंज में शिफ्ट, और दूसरा पार्ट होता है रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। ठीक है। अब शिफ्ट जो होता है बेटा ना, शिफ्ट में भी तो दो तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, हाँ या ना? तो शिफ्ट हमेशा याद रखना, अभी जस्ट मैंने बताया शिफ्ट में क्या कर रहे हैं हम, या तो इधर हट रहे हैं या तो इधर हट रहे हैं, लेफ्ट और राइट हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट। तो हमेशा याद रखना बेटा ये ट्रिक, शिफ्ट में हमेशा जो है लेफ्ट होंगे या राइट होंगे, लेफ्ट होंगे या राइट होंगे। तो देखिए सर, शिफ्ट इन पीपीएफ में क्या आया? राइटवर्ड शिफ्ट आया। क्या आया? राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मतलब जब पीपीएफ की कर्व अपने इनिशियल पोजीशन से या तो राइट की तरफ चली जाए या लेफ्ट की तरफ चली जाए, किधर आ जाए? अपनी इनिशियल पोजीशन। कोई एक पीपीएफ है, वो अपनी पोजीशन से आगे चली जाए, राइट में चली जाए तो शिफ्ट कहलाएगा, लेफ्ट में चली जाए शिफ्ट कहलाएगा। समझ में आया? अभी इसमें डिटेल पे बात होगी, बस इतना समझिए, शिफ्ट जो होता है वो राइट और लेफ्ट के उसमें डायरेक्शन में चलता है। और सर ये जो रोटेशन है, रोटेशन में आता है रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब आपको मैंने ग्राफ समझाया है कि बेटा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जब अगर रोटेट करे, सिर्फ चेंजेस, ध्यान से सुनना, सिर्फ चेंजेस अगर एक्स एक्सिस पे आते हैं, किस पे आते हैं बेटा? एक्स एक्सिस पे आते हैं, तो वो रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस कहलाता है। और अगर सिर्फ चेंजेस, ओनली चेंजेस आ जाए वाई एक्सिस पे, किस पे आ जाए? सिर्फ चेंजेस वाई एक्सिस पे आ जाए, तो वो कहलाता है रोटेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है। मतलब इसका अगर एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है, इसका मतलब वाई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वाई क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब वाई पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मतलब वाई एक्सिस की कोई भी चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है। और अगर रोटेशन वाई एक्सिस पे हो रहा है, इसका मतलब बच्चा एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कौन कांस्टेंट हो जाएगा? एक्स। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो अब आपको ये देखिए, एक मैंने ओवरव्यू पकड़ाया कि शिफ्ट और रोटेशन में क्या डिफरेंस आता है। बेटा शिफ्ट जो होता है जब दोनों में चेंजेस आए, क्या है? बोथ चेंजेस। शिफ्ट के केस में बोथ चेंजेस, दोनों चेंज होंगे, या तो दोनों बढ़ जाएंगे या दोनों घट जाएंगे, या तो दोनों एक्सिस पे जो है जो भी चीजें लिया है, गन बटर या जो भी आपने लिया, गुड एक्स गुड वाई कुछ भी लिया, दोनों या तो बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। अगर दोनों में चेंज तो शिफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? शिफ्ट। याद रखना, दोनों में चेंज, दोनों में चेंज को हम बोलेंगे क्या? शिफ्ट। ठीक है। और किसी एक में चेंज, क्या बोला? किसी एक में चेंज, तो यह कहलाएगा क्या? रोटेशन। क्या कहलाएगा? रोटेशन। अगर एक्स पे चेंज होगा तो इसका मतलब वाई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट बताया बेटा आपको। और अगर वाई में चेंज होगा तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? शिफ्ट और रोटेशन समझ में आया बेटा? पक्का? आगे बढ़े, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए जरा। अब हम समझते हैं जरा सर बेटा राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है, एकदम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं।
राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, पहले ही मैंने बोला, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे लिया था पॉसिबिलिटीज, अगर मैं इस टेबल को बना दूं पॉसिबिलिटीज, तो हम क्या कर रहे थे, ए बी सी डी ई एफ, मान लो पॉसिबिलिटी लिया, उस पे बाद मैंने गन्स लिए थे, फिर उसके बाद हम लोग बटर लिए थे, हाँ या ना, याद आ रहा है पीपीएफ। तो बस सर खेल क्या हुआ कि यहाँ 21 जीरो था, यहाँ 20 और 1 हो गया, यहाँ 18 और 2 हो गया था, फिर यहाँ 15 और 3 हो गया था, यहाँ जो है कि 11 और 4 हो गया था, यहाँ 6 और 5 हो गया था, और जी तक ले गए थे, यहाँ 0 और 6 हो गया था। ठीक है, तो पीपीएफ क्या बोल रहा था, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा था। ठीक है, फिर हमने एमओसी भी पढ़ा था कि क्या कितना सेक्रीफाइस कर रहे, तो देखो यहाँ एक सेक्रीफाइस, यहाँ दो सेक्रीफाइस, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो को अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस एमओसी बताता है, और रेशियो इन्हीं का निकालते कि कितना गेन, सेक्रीफाइस इज टू गेन। एमआरटी क्या बोलता था, जल्दी बोलो, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, इन्हीं का रेशियो क्या बनता है, डेल्टा सेक्रीफाइस इज टू डेल्टा गेन, ये एमआरटी का रेशियो था। समझ में आया? अब देखो, तो बच्चा अगर मान लो, बहुत ध्यान से समझना, अब ये शिफ्ट समझाते हैं आपको। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस था, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, और यहां पे आपका मान लो कि चलो बटर हमने ले लिया, क्या ले लिया, बटर, और यहां ले लिया मान लो गन, क्या ले लिया बच्चा, गन्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मान लो मेरे पास जो भी रिसोर्स है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास जो भी, चलो हमारे पास 100 रुपया था, कितना रुपया था, 100, तो गन और बटर मिल के हम गन 20 बनाते थे, और बटर जो है कि चलो 1 बनाते थे, कितना बनाते थे, 1, यही तो बना रहे थे, गन 20 बना रहे थे और बटर 1 बना रहे थे कि नहीं, 100 रुपए हमारे पास थे, फॉर एग्जाम्पल समझना। अब अगर मान लो तो एक बात समझना, पीपीएफ यहां पे आ रही थी, ये कौन सी कर्व है, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब सर अगर मान लो मेरे जेब में जो है 150 रुपए हो जाए, कितने हो जाए बेटा, 150 रुपए, कितने हो जाए, 150 रुपए, तो एक बात बताओ, मेरे पास रिसोर्स बढ़ा या घटा, तो तुम तुरंत बोलोगे बिल्कुल सर आपके पास रिसोर्स बढ़ गया, आपके जेब में पहले 100 रुपया था तो आप 20 गन और एक बटर बना पाते थे, अगर मेरे पास 150 रुपया हो जाए तो सर क्या होगा, मेरे पास रिसोर्स बढ़े या घटे, तो बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। तो सर अब जो है हम ज्यादा गन भी, चलो मान लो 24 गन बना सकते थे और बटर भी 2 बना सकते थे कि नहीं, बस इतना मुझे बता दो, बोलो हाँ या ना। एक फॉर एन एग्जांपल, मेरे जेब में पैसा बढ़ा तो हम ज्यादा बना सकते थे कि नहीं, तो बोलोगे बिल्कुल सर बना सकते थे। तो सर देखिएगा जरा क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, हुआ क्या कि जैसे ही हमारे पास ज्यादा बन के आया, हमारी पीपीएफ जो है शिफ्ट हो गई किधर, राइट की तरफ, किधर शिफ्ट हो गई, राइट। मतलब अगर ध्यान से सुनना बेटा, अगर यहाँ पे बटर 1 था और गन 20 था, तो यहाँ 24 गन जाके यहाँ 2 बटर हो सकता था कि नहीं हो सकता था, बोलो। तो पीपीएफ कब बढ़ी बेटा, इसी को बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, राइटवर्ड शिफ्ट। देखो ध्यान दो, तो पूरी की पूरी कर्व आगे भाग गई, पूरी की पूरी कर्व किधर भाग गई, राइट की तरफ, आगे की तरफ चली गई। मतलब ये तब होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये 2 ही केस में होता है। कितने केस में, 2 केस में। राइटवर्ड शिफ्ट सिर्फ 2 केस में होता है। कितने केस में, 2 केस में। जरा देखिएगा कैसे, 2 केस में कैसे होता है, समझना बच्चा जरा। चलो देखो इधर, इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को लिखवाया भी नहीं। 2 केस में कैसे, केसेस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट। ऑल एंड ऑल अगर मैं एक बात बोलूं बेटा, तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब आपको यह समझ में आया होगा कि पीपीएफ आगे बढ़ जाना, पीपीएफ का आगे बढ़ जाना। जबकि सर रिसोर्सेज, पहले मेरे पास 100 रुपया था तो रिसोर्सेज यहीं पे फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे थे। बोलो हाँ या ना, पक्का, सही है। लेकिन हुआ क्या सर, हमारे जेब में पैसे बढ़ गए, हमारे जेब में क्या हुआ, पैसा बढ़ने की वजह से क्या आया, जो है मेरे जेब में, मेरे पास रिसोर्स बढ़ गए। क्या बढ़ गया, रिसोर्स बढ़ गया। तो जब रिसोर्स बढ़ा तो सर हमारे पीपीएफ आगे बढ़ा, तो यहां पे पहला ही टर्म क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस।
बोलो समझे कि नहीं? अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो सर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। क्लियर है? एक दूसरी चीज भी अगर मैं बात करूं इसी पे, तो सर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सकता है कि नहीं? बोलो, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो जाए। सोचो एक ऐसी मशीन आ जाए जो पहले 10 यूनिट बनाता था, अब हम उसको चेंज करके एक ऐसी नई मशीन ले आए जो उतने ही खर्चे उतनी ही चीजों में 20 यूनिट बनाए, तो हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बोलो भैया हाँ या ना? बढ़ेगा। तो भी तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत? या एक और कंडीशन भी आ सकती है बच्चा, बोलो क्या? डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं, लाइक लेबर लगा रहे हैं, लैंड लगा रहे हैं, ये सारी चीजें अगर इनका दाम घट जाए, लेबर सस्ते हो जाए, लेबर क्या हो जाए? सस्ता हो जाए, रेंट सस्ता हो जाए, इंटरेस्ट सस्ता हो कम हो जाए, तो सर एक बात बताइए, मेरे पास और ऑप्शन आएगी कि नहीं आएगी? तो ऑप्शन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? मेरे पास पैसा बचने लगेगा तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी या घटेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। तो सर ये कंडीशंस हो सकती थी कि नहीं? तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्सेज बढ़ जाए, हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, या जो है क्या हो जाए? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चीजों के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में के दाम कम हो जाए, लाइक लेबर सस्ता हो जाए, जहां भी हम काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाए, ये सारी चीजें अगर सस्ती हो जाए तो भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। बोलो बच्चा समझ में आया? तो बस इतना ही समझना था कि ये राइटवर्ड शिफ्ट का क्यों हुआ, क्योंकि सर रिसोर्सेज बढ़ गए, हमारे पास ऑप्शन बढ़ गया, हम ज्यादा पहुंच गए। कहां पहुंच गए? ज्यादा। पहले हम यहां पे सरवाइव करते थे, बल्कि अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है बेटा, तो इसको आप जो है ना बजाय 20 के क्या कर लो, आप जो है इसको 21 कर लो और यहाँ पे जो है कि वो कर लो। तो सर यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 21 था और यहाँ पे जो है 1 था। ये कितना था सर? ये भी, ये इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आ जा रहा था आपका 6, तो मान लो यहाँ 8 आ सकता था कि नहीं आ सकता था बच्चा? तो बिल्कुल आ सकता था। ठीक, तो इसीलिए जो है क्या करना है, पीपीएफ सर आपको उससे मतलब नहीं, आप कोई भी टेबल लो बेटा, आप कोई सा भी टेबल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मैटर ये करेगा राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा? जब आपके पास ऑप्शन बढ़ जाए, आपके पास पॉसिबिलिटी बढ़ कब जाएगी, आपके पास जरिया बढ़ कब जाएगा? तो वो तब बढ़ेगा जब आपके पास रिसोर्स ज़्यादा हो जाए, आपके पास आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, या जो है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस घट जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, ये तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। अब इसी के उस पे कंडीशन पे हम देखते हैं किसको सर? लेफ्टवर्ड शिफ्ट को। किसको देखते हैं बेटा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट को। तो जरा देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं सेम ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन, और यहां हम बटर ले लें। क्या ले लें बेटा? बटर। हम उसी एग्जाम्पल पे समझा रहे हैं जिस पे आपको मैंने पीपीएफ समझाया था, और इस पे हम ले लें गन्स। सर एक बात बताइए, गन्स की मैक्सिमम यूनिट 21 थी और बटर की मैक्सिमम यूनिट 6 थी। ठीक है, हाँ या ना? तो सर एक बात बताइए, ये जो पीपीएफ है ये जो है कि लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा? जब मेरे पास ऑप्शन कम हो जाए, जब मेरे पास ऑप्शन कम हो जाए, मेरे पास अब जितना था वो भी ना बचे। तो सर अगर मान लो कि पीपीएफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब नीचे की तरफ आ जाए, हाँ या ना? लाइक मेरे पास ये बटर बनाने के ऑप्शन सिर्फ 4 रहे और गन के सिर्फ 20 हो जाए, ये हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तो जब पूरी की पूरी पीपीएफ लेफ्ट में हो जाए, पूरी की पूरी पीपीएफ किधर हो जाए? लेफ्ट की तरफ आ जाए, तो इसी को बोलते हैं क्या कि जो है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। क्या बोलते हैं? लेफ्ट, सॉरी ये बेटा राइटवर्ड शिफ्ट का वो हो गया, एक मिनट, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। ठीक ठीक, कोई नहीं, ये जो है आपका ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ध्यान से सुनना है। ये जो है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट आप लोग पढ़ रहे हैं। कौन से शिफ्ट पढ़ रहे हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया,
मिस प्रिंटेड हो गया, ठीक है। ये क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो भैया एक बात समझिएगा, हमारे पास जो है क्या हुआ कि हमारी पूरी की पूरी कर्व जो है पीछे की तरफ चली आई। किधर चली आई बच्चा, पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ चली आई। देखो ना, यहां से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, तो किधर आ रही है, लेफ्ट में ही तो आ रही है, बिल्कुल। तो सर ये कब होता है, अब आप जब कंडीशन लिखिएगा, क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कंडीशन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये कब होता है, पीपीएफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो सबसे पहला ही चीज होता है दैट इज डेक्लाइन ऑफ रिसोर्सेज, डेक्लाइन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज ही ना रहे, कम हो जाए। पहले मेरे पास 100 रुपया था, अब मेरे पास 50 रुपया हो जाए, तो सर मेरे पास ऑप्शन कम होगा कि नहीं, ऑप्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये पीपीएफ पीछे खिंच जाएगी कि नहीं खिंच जाएगी, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। भैया मुझे यहां पहुंचने के लिए 100 रुपया चाहिए और मेरे पास है कितना, 50, तो हम यहीं पहुंच पाएंगे ना, बोलो हाँ या ना। तो बस वही चीज, अगर रिसोर्सेस कम हो जाए तो सर ऑटोमेटिकली पीपीएफ किधर शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। या जो है एक और चीज कि डाउनग्रेडेशन ऑफ डाउनग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मान लो टेक्नोलॉजी डाउनग्रेडेड हो जाए, कैसी हो जाए, खराब टेक्नोलॉजी हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी जो है कि वही पुरानी घिसी पिटी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाए, डाउनग्रेडेड बोलो चाहे आउटडेटेड बोलो, कुछ भी बोलो, टेक्नोलॉजी डाउनग्रेडेड हो जाए तो भी हमारी प्रोडक्शन डाउन हो सकती है कि नहीं हो सकती। हमारी वही पुरानी मशीन चल रही है, पहले चलो 10 बनाती थी, उसको घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, पता चले एक दिन में वो क्या करेगी, 2-4 बनाने से ज्यादा नहीं बनाएगा, पता चले हिट होकर बंद हो गई, हाँ या ना। तो बस वही चीज है कि टेक्नोलॉजी डाउनग्रेडेड हो सकती है, ठीक है, इसके वजह से भी ये हमारी प्रोडक्शन डाउन हो सकती है। या सर तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस, लाइक वही बोला ना, लेबर महंगा हो जाए। अब जो है पहले 200 रुपये हमारा लेबर लेता था, अब 400 रुपये लेने लगे। हाँ, रॉ मटेरियल जो है वो पहले 100 रुपये में काम हो जा रहा था, 100 रुपये में इतना मिल जा रहा था, लेकिन अब हमको कम मिल रहा है, महंगा हो गया। तो सर ऐसे केस में भी पीपीएफ किधर शिफ्ट हो जाती है, पीछे आ जाती है, किधर आ जाती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। समझ में आया बच्चा। तो ये जो है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट है बच्चा, ध्यान से समझना, इसी को कंडीशन को बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब पूरी की पूरी कर्व जो है लेफ्ट की तरफ चली जाए, किधर चली जाए, पूरी की पूरी कर्व देखो उठ रही है, कहीं से चेंजेस नहीं, पूरा का पूरा कर्व उठ रहा है, इसीलिए इसको लेफ्टवर्ड। ये बेटा राइटवर्ड नहीं था, ये लेफ्टवर्ड है, ठीक है, इसको इससे एकदम कंफ्यूज नहीं होने का है, क्लियर। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट पढ़ा दिया, कोई दिक्कत, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, चलो आगे बढ़े। चलिए जरा सर आगे बढ़ते हैं, दैट इज, अब देखिए ये आ गया क्या आपके पास, रोटेशन आ गया। क्या आ गया बेटा, रोटेशन। सर रोटेशन कब होता है, अभी जस्ट बताया कि जब यहां पे रोटेशन होगा, ध्यान से सुनना, रोटेशन अगर वर्ड आया इसका मतलब ओनली वन वेरिएबल चेंजेस, ओनली वन वेरिएबल चेंजेस, सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होगा मेरे भाई, बस इतना ये बात को याद रखना, दूसरा रहे रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ चेंजेस आएंगे किसमें, चेंजेस आएंगे सिर्फ एक वेरिएबल में। अब तुम चाहे तुम जिसमें ले लो, अभी जस्ट हमें क्या पढ़ना है, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। क्या पढ़ना है बेटा, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस पढ़ना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे रोटेशन पढ़ना है, तो यहां पे याद रखिएगा वाई एक्सिस की चीजें क्या हो जाएंगी, वाई एक्सिस की चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। अगर हमें चेंजेस एक्स एक्सिस पे सिर्फ पढ़ना है, रोटेशन एक्स एक्सिस पे पढ़ना है, तो वाई एक्सिस की चीजें एकदम से कांस्टेंट हो जाएंगी। देखिए कैसे होता है सर, अब मान लीजिए ये सर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस था, ये ओरिजिन, और इसको आप बटर दिखाते थे। क्या दिखाते थे बेटा, बटर, और इधर क्या दिखाते थे, गन। क्या दिखाते थे, गन्स। अब अगर मान लो ये पीपीएफ तुम्हारी थी 21 और 6 वाली, ठीक है, जो तुम लेके चल रहे थे। अचानक से क्या हुआ, बटर का जो है कि
टेक्नोलॉजी जो है कि एडवांस्ड हो गया। ध्यान से समझना, गन की नहीं, बटर की टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई। दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सर चला जाएगा किस पे? चला जाएगा आपका शिफ्ट में। किधर चला जाएगा? शिफ्ट। यहां सिर्फ बटर की टेक्निक जो है एडवांस्ड हो गई तो किसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, गन या बटर? तो बटर की ही बढ़ेगी। गन की तो जस की तस पुरानी ही टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, सिर्फ बटर की टेक्निक चेंज हुई। तो जब बटर की टेक्निक चेंज हुई बच्चे मेरे, तो याद रखना ये बटर क्या हो जाएगा, ये बटर जो है शिफ्ट हो जाएगा किधर को? अरे रोटेट हो जाएगा किधर को? राइट वर्ड को। किधर को रोटेट हो जाएगा? राइट वर्ड को। देखो रोटेट हो गया। तो इसी को जब जो है कि सिर्फ चेंजेस किस पे आया? एक्स एक्सिस पे आया। पहले 6 बटर होता था, अब 8 बटर होने लगा। कितना बटर होने लगा? 8। तो इसी को बोलते हैं बच्चा रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, यही रोटेशन कहलाता है बच्चा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो सिर्फ बटर की अब बटर का क्या था, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो इसी में रोटेशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है। किधर को? ये जो है ध्यान से सुनना, कब हो रहा है? जब जो है क्या हुआ, एक होता है राइटवर्ड की तरफ रोटेट कर गया। किधर रोटेट कर गया? राइटवर्ड की तरफ। तो कब ये रोटेट करेगा? राइट की तरफ। ध्यान से सुनना, राइट की तरफ रोटेट कब करेगा? जब बटर की टेक्नोलॉजी क्या हो जाए? बटर की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए। क्या कर जाए? इंप्रूव कर जाए। समझे? बटर की टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव कर जाएगी तो आगे बढ़ जाएगा। या अगर बाय द वे मान लो बटर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम कम हो जाए, मतलब बटर बनाने वाले लेबरों का दाम कम हो जाए, बटर बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो भी कम हो जाए, बट उनका भी दाम कम हो जाए, जो बहुत सारी चीजें जो बटर से रिलेटेड हैं वो कम हो जाए, तो भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोलो भैया हाँ या ना? पक्का? तो सर ये कंडीशन, अगर बटर के कंडीशन में फेवरेबल चेंज आ रहा है, फेवरेबल चेंज का मतलब ही होता है जिससे उसकी प्रोडक्शन बढ़े। अब फेवरेबल चेंज में क्या आएगा? या तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट जो है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो फेवरेबल चेंज बढ़ेगा, या तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी तो चेंज बढ़ेगा। ठीक। अब अगर बाय द वे मान लो बच्चा, ध्यान से समझना, बाय द वे अगर उसकी टेक्नोलॉजी डाउनग्रेडेड हो जाए तो सिर्फ बटर की, किसकी? सिर्फ बटर की। तो अब देखिए ये कर्व किधर शिफ्ट हो गया? ये जो है मान लो आ गया 4। गन जस का तस पड़ा हुआ है बेटा। देखो गन में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ बटर में चेंज आ रहा है। बटर जो है जस का तस कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। अब जो है ये किधर आ गया? ये आ गया जो है लेफ्टवर्ड रोटेशन। किसमें? किस पे रोटेशन हुआ? ये हुआ आपके वाई एक्सिस पे रोटेशन। सिर्फ वाई एक्सिस पे लेफ्टवर्ड रोटेट हुआ और वाई एक्सिस पे राइट, अरे एक्स एक्सिस पे लेफ्टवर्ड रोटेट हुआ और एक्स एक्सिस पे ही राइटवर्ड रोटेट हुआ। अब ये कब होते हैं बेटा? बहुत ध्यान से समझना, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट आपको अगर मैं समझाऊं तो अगर मैं यहां पे लिख दूं राइट रोटेशन और यहां पे लिख दूं लेफ्ट रोटेशन, ठीक है? ध्यान से समझना। तो राइट रोटेशन कब होगा? जब टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी? अपग्रेड हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी अगर डाउनग्रेड हो जाएगी तो लेफ्ट रोटेट हो जाएगा। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? सिर्फ बटर की। सिर्फ किसकी? बटर की। याद रखना इसको, बटर की। गन तो एकदम कांस्टेंट है, गन में कोई चेंज नहीं लाना है। रोटेशन अगर पढ़ना है तो एक को कांस्टेंट, और इस बार हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस वाले को, तो सिर्फ चेंज बटर में ले आना है। एक पहला कंडीशन पढ़ा टेक्निक। अगर मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोला? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है कम हो जाए तो राइटवर्ड रोटेशन, सस्ता पड़ा राइट की तरफ बढ़ गया। और अगर मान लो यहीं पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किधर गया? प्राइस उसका जो है कि बढ़ गया तो महंगा पड़ गया, लेफ्टवर्ड रोटेट कर गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही समझना था सर इसमें, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड रोटेशन में। समझ में आया? ये भी आगे पीछे जा रहा है तो राइट लेफ्ट में ही रोटेट हो रहा है। शिफ्ट मतलब दोनों में जब चेंज, पूरी की पूरी कर्व चेंज हो जाए। यहां देखो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रही है भैया,
स्टार्टिंग पॉइंट वही है, गन में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ चेंजेस आया बटर में, तो इसीलिए इसको रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ले लिया? चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं सर और देखते हैं क्या। अब देखो रोटेशन ऑन वाई एक्सिस पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। फिर से हम पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का, और यह ओरिजिन, और यहां पे आप लिखेंगे बटर। क्या लिखेंगे बेटा? बटर। और यहां पे क्या लिखेंगे? गन्स। अब ये बना लिया। अब किस पे रोटेशन पढ़ना है? वाई एक्सिस। इसका मतलब चेंजेस किस में आएंगे? चेंजेस विल अकर ऑन वाई एक्सिस। जो भी चेंज आएगा किस में आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। और एक्स एक्सिस विल रिमेन अनचेंज्ड। एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा सीरियस टॉपिक चलेगी, इससे वो नहीं होना है। क्लियर है? चलो अब खेल ये आता है कि सर वाई एक्सिस पे अगर मान लो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मान लो ये हमारा पीपीएफ था, 21 गन और 6 बटर हम प्रोड्यूस करते थे, जो भी मेरे पास था। ठीक है, लगातार बंदूक चल रही है। ठीक, अब हुआ क्या? अब मान लो फिर से रोटेशन होगा, तो राइट रोटेशन भी होगा। क्या होगा? राइट रोटेशन होगा और लेफ्ट रोटेशन भी होगा। बोलो हाँ या ना? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो एक बात बताओ, किस पे होगा? वाई एक्सिस पे। किस पे होगा? वाई एक्सिस पे राइट रोटेशन भी होगा और लेफ्ट रोटेशन। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं टेक्नोलॉजी, किसको बोले? टेक्नोलॉजी किसकी बढ़ जाए? गन की। गन बनाने की टेक्निक अपग्रेडेड हो जाए बच्चा, तो एक बात बताइए, बहुत जल्दी बताइएगा सर, जल्दी बोलो, क्या होगा? ये आगे बढ़ जाएगा कि नहीं? लेकिन क्या बटर में कोई चेंज आएगा? बोलो। कसम विद्या माता की, कोई हंसेगा नहीं डायग्राम पे भाई। हाँ जो है भैया, भाई कंट्रोल हो, उसे देख लो भैया। अब हंस रहे हो, बताओ। लो अच्छा, मिटा ही दे रहे हैं तुम लोग यार, मजाक बना देते हो। देख, हाँ बेटा अब तुम लोग ना मस्ती करते हो। चलो देखो, अब सर अगर मान लो जो है कि टेक्नोलॉजी गन की जो है कि क्या हो जाए? अपग्रेडेड हो जाए, तो सर क्या होगा? इसकी जो है बटर की प्रोडक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। बटर की प्रोडक्शन जस्ट की तस कांस्टेंट आएगी। देखो ऐसे ही ग्राफ चलेगा, ये याद रखना। ये इस तरीके से ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो सर रोटेशन यहां ना हो रहा है, ये तो सिर्फ 24 हुआ ना, मान लो। बाय द वे ये तो जस्ट का तस 6 आ गया, तो इसी को बोलते हैं राइटवर्ड रोटेशन। क्या बोलते हैं? राइटवर्ड रोटेशन अलोंग क्या? अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस। ये कब हुआ? जब टेक्नोलॉजी किसकी बढ़ गई? गन बनाने की टेक्निक अपग्रेडेड हो जाए। या एक और चीज हो सकती थी क्या? दूसरी चीज, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए? घट जाए। गन बनाने में जो भी चीजें लग रही हैं, लेबर, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें सस्ती हो जाए, तो भी मेरे पास ऑप्शन बढ़ जाएगा। क्या ऑप्शन बढ़ जाएगा? फिर से ऊपर प्रोडक्शन भाग जाएगी गन की कि नहीं? बटर की तो जस की तस पड़ी रहेगी, क्योंकि बटर में तो कोई चेंज इस बार आ नहीं रहा। ठीक है, तो लेफ्टवर्ड रोटेशन भी तो हो सकता है। अगर यही टेक्नोलॉजी, ध्यान से बोलो, यही टेक्नोलॉजी अगर डाउनवर्ड चली जाए, नीचे गिर जाए, तो सर क्या होगा? यही शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, अरे रोटेट हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? नीचे आ जाएगा, यही 18 पे आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसी को बोलते हैं बेटा लेफ्टवर्ड रोटेशन। क्या बोलते हैं? लेफ्टवर्ड रोटेशन। ठीक है, समझ में आया? लेफ्टवर्ड रोटेट हो गई, नीचे ऐसे देखोगे ना, तो इधर ऊपर गई तो राइट, नीचे आई तो लेफ्ट। ठीक है,
तो सर अब टेक्नोलॉजी के डाउनग्रेडेड होने की वजह से ये लेफ्टवर्ड रोटेट हो गई, या तो सर एक बात बताइए, अब तुम ही बोलो बच्चा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या हो गया हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया हो, महंगा हो गया, गन बनाने की चीजें महंगी हो गई, लेबर महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, सारी चीजें महंगी हो गई, ऑटोमेटिकली सर ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन कम पड़ गया। तो देखो कितना आसानी से बेटा हम लोगों ने शिफ्ट और रोटेशन को समझा ग्राफ के थ्रू, और एकदम देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा था आप लोगों के लिए, सब कुछ आपके सामने प्रिपेयर किया, सारी चीजें आपके सामने रखी। बस इतना याद रखना बेटा, शिफ्ट का मतलब होता है जब आप अपनी प्लेस को छोड़ के राइट या लेफ्ट पूरी तरीके से चले जाते हैं। रोटेशन का मतलब होता है या तो एक्स पे होगा या वाई पे, अगर एक्स पे होगा तो वाई कांस्टेंट होगा, और अगर वाई पे होगा तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, या तो राइट या लेफ्ट, मतलब ये ऐसे चलते हैं, या तो राइट या लेफ्ट में चलेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो सर ऑल एंड ऑल अगर हम देखें तो हमने सारी टॉपिक्स आपको कवर करा दी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें जरा। अब देखिए क्लास कुछ चीजों को जो है, जैसे अब आप समझिएगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देना चाह रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से बेटर पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जो है मैं कुछ क्वेश्चंस यहां लिख दे रहा हूं। लाइक पहला क्वेश्चन आपका समझिएगा कि आपको बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? ये आप क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हो बच्चा तो आपका कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लाइक डिफरेंशिएशन, याद है मैंने डिफरेंशिएशन एक पढ़ाया था स्टार्टिंग के आपके पार्ट में पढ़ा होगा, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन का कॉलम एक तरफ माइक्रो एक तरफ मैक्रो लिख के पूरी चीजें पढ़ी थी। आप अगर उसको तैयार कर लेते हो बेटा तो समझ लो आपके कई क्वेश्चन तैयार हो गए। लाइक शॉर्ट आंसर में आया व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो, लिख दिया 2 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो लिख दिया, 4 नंबर का आया लिख दिया। तो सर ऐसे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि एक सवाल तैयार करिए, आपके कई क्वेश्चन तैयार होके आ जाएंगे। क्लियर है? देन उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये देखिए आपके क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम। इसको देखो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम कब आती है? सारी चीजें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस आया। अब इसी में अगर मैं एक चीज और कंटिन्यू, एक चीज और इंक्लूड कर दूं, एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स are solved in different economies, different types of economy। ये देखो मजेदार सवाल होता है बच्चा कि कैसे जो है आप जो है कि पहले ये बताना। देखो अब इसमें कितने क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हुए, सेंट्रल प्रॉब्लम आपका तैयार हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी तैयार हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी भी तैयार हो गई, और आपको अब ये भी तैयार हो गया कि कैसे ये सेंट्रल प्रॉब्लम अलग अलग इकोनॉमी में सॉल्व होंगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, अगर अकेला अकेला पूछेगा तो सेंट्रल प्रॉब्लम अगर अलग पूछ देगा, और आपको जो है कि क्या पूछ देगा सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अलग। देखो 3 सवाल तैयार हो गया कि नहीं हो गया बच्चा? अब हो सकता है डायरेक्ट तुमसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तो ऐसे ही पूछ दिया भैया। तीनों के एम पढ़ाया था। कैपिटलिस्ट का एम क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशलिस्ट का एम क्या था? सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड का दोनों मिलके आते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर। सारी चीजें आपको वहां पे मिली हैं। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या बन सकता था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको यह कंडीशन बतानी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले डिफाइन करोगे आप क्या होता है, देन उसके बाद दूसरा क्या करोगे आप, ये उसमें समझाओगे
कि कैसे विथ एग्जांपल, आपको मैंने विथ एग्जांपल समझाया था कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, फोन खरीदने का ऑप्शन है और लैपटॉप खरीदने का, और आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है या तो फोन खरीद सकते हैं या लैपटॉप। तो जिसको आप चूज कर रहे हो, लाइक फोन को चूज कर रहे हो, तो किसको छोड़ रहे हो, लैपटॉप को। तो लैपटॉप तुम्हारे लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया। क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी। उसको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे आप। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो एक्सप्लेन पीपीसी या पीपीएफ, ठीक है, एक्सप्लेन पीपीएफ विथ प्रॉपर शेड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है, आपको जो है कि पीपीएफ एक्सप्लेन करना था, पूरी की पूरी पीपीएफ क्या होता है पीपीएफ, उसके बाद उसके शेड्यूल बनाओ, बनाया था, डायग्राम बनाइए और उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दीजिए कि पीपीएफ कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन है, पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, सारी चीजें समझाई गई हैं। बेटा पिछले वीडियोस में जाइए, पिछले जो है कि जितने भी, आपको सब कुछ मिलेगा इस चैप्टर में, एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं है, सब कुछ हमने प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो ये भी देखो, ये क्वेश्चन तैयार होगा तो ये भी 4 से 6 मार्क्स के बीच में आता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी देखो अच्छा सवाल था, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस याद है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सर पॉजिटिव, नॉर्मेटिव क्या, ज्ञान बहादुर बनते हैं, राय बहादुर बनते हैं, ज्यादा ज्ञान देने लगते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, नॉर्मेटिव में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, ये पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा, ये 4 मार्क्स में मिल जाएगा, 4 से 6 मार्क्स में मिल जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन 6 अगर आप देखें तो इस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एक्सप्लेन, कुछ टर्म्स हम लिख दे रहे हैं, देखो क्या एक्सप्लेन, पहला मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एमआरटी, एमओसी और एमआरटी दोनों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और उसके बाद आप तीसरा शिफ्ट, क्या पढ़ाओगे आप, जो है कि लिखोगे शिफ्ट ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ का शिफ्ट जो है कि आपको समझना है। देन उसके बाद आप चौथा क्या बात समझा सकते हो, रोटेशन, क्या बताओगे, रोटेशन ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ में रोटेशन कैसे होता है ये भी आपको समझाना पड़ेगा। देन उसके बाद ये सारी चीजें, अब देखो रोटेशन में भी 2, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, अभी जस्ट बताया। देन उसके बाद शिफ्ट में भी 2, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आप चाहे तो एक ही से यूज करें, आप चाहे तो अलग, अब इनके अलग अलग कंडीशन बताइए, देन उसके बाद सारी चीजें समझा दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं लाइक व्हाई पीपीएफ इज कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन, पीपीएफ कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन क्यों होता है, ये भी सवाल मैंने समझाया, आपको पढ़ाया था क्वेश्चन टाइम में। उसके बाद हमने कैन पीपीएफ बी ए स्ट्रेट लाइन, वहां पे मैंने देखिए पिछले क्लासेस में लिखा भी था पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, किस कंडीशन में वो भी समझाया था। कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो भी मैंने क्वेश्चन टाइम में आपको दिया है। तो सर अगर आप वीडियो को थॉरोली देखेंगे ना, पूरे क्लासेस को थॉरोली, कोई एक ऐसी टॉपिक नहीं है जो आपको छूटी हुई है, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, समझ में आया। तो जल्दी से सर इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो गए ना बेटा तो समझ लो चैप्टर तैयार है आपका। अगर ये क्वेश्चंस आप लिख ले रहे हो चैप्टर तैयार है। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो सर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलो आगे बढ़े। तो सर अब देखिए क्या है खेल, अब खेल ये है कि ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। अब आपका काम क्या है, इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स गए उन पार्ट्स को थॉरोली देखिए,
उसके बाद उनको समझिए। अगर किसी चीज में डाउट होता है तो सर आप जो है बेहिचक बिना डर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो है कि आपको जो है कि हम हर सवालों के जवाब देंगे। और ये जितने भी क्लासेस के डिस्क्रिप्शंस हैं ये जो है कि आपको लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है क्लास, एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, आपको जो है कि हम लोग एक नए पैटर्न पे आप पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कि एक जो सीबीएसई के अपग्रेडेड वर्जन पेपर्स आ रहे हैं उसको भी जो है कि हम प्रोवाइड करेंगे। ये सीबीएसई ही नहीं, आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है बेटा, आप लोगों के लिए भी ये अपग्रेडेड वर्जन है। ये एकदम समझ लीजिए कि हर चीज को देखते हुए बताया जा रहा है। तो आज इस टॉपिक में, ये इंट्रोडक्शन टॉपिक में हमारा जो है कि आपका जो है इतना ही था। एक एक चीजें आपको बताई गई, सारी चीजें को एकदम डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने, तो मजा आया। तो अब हम जो है अपनी अगली क्लास जो लेकर आएंगे दैट विल बी ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखिएगा कितना बेहतरीन टॉपिक है। अभी पीपीएफ पढ़ के चले, अब इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी तक क्या हो रहे थे, राजा की तरह बात कर रहे थे, अभी कंज्यूमर्स में क्या करेंगे, चिंदी चोर की तरह बात करेंगे। हम कंज्यूमर्स है सर, जितने फटीचर कंज्यूमर बनेंगे उतना चीजें इजी लगेंगी, आसान लगेगी। राजा वाला कंज्यूमर बनोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। पैसे की दिक्कत जब आती है तब इंसान बुद्धि लगाता है। तो वही चीज है कि अगला जो हमारा पार्ट आएगा दैट विल बी ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वीडियो जो हमारी आएंगी, क्लियर है। तब तक के लिए क्लास लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा सर हमें जो है कि सपोर्ट करें, कॉमेट हब परिवार को सपोर्ट करें। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू, दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।